हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:45 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ पीछे ब्लॉग में गाय को घास डालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जो मैंने आपको आज 6 तारीख के दिन मैंने ब्लॉग जो पोस्ट कर रखा, वो ब्लॉग है मेरा 3 तारीख का। और मैं उसके बाद में ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई, ना ही बना पाई, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसके कारण मुझे टाइफाइड भी हो गया है अब, है ना। बुखार हो रहा था, सिर में दर्द, जुकाम, खांसी, मुझे सब कुछ हो रहा था। एक आध दिन मैंने नहीं दिखाया, इसके पापा कह रहे थे दिखा लो करके, पर मैंने दिखाया नहीं। और उसके कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं ना ब्लॉग शूट कर पाई, ना एडिटिंग कर पाई, ना ही मैं कुछ कर पाई। इसलिए मेरा काम 2-3 दिन तक पूरा ठप पड़ गया था। और जब मैं कल दिखा के लेके आई डॉक्टर साहब को, तो और मुझे वॉमिटिंग भी होती। इवन मैं कुछ और चीज़ खाऊं, रोटी खाऊं, सब्जी खाऊं, कुछ और चीज़ खाऊं, तो मुझे तुरंत उल्टी हो जा रही थी, है ना। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई, शिकायत जब मुझे रोज़ वॉमिटिंग हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे टाइफाइड हो रहा है करके। फिर मैंने इसके पापा से ही कहा, फिर इसके पापा तो कह ही रहे थे मुझसे कि दिखा लो, मैं नहीं मना कर रही थी, है ना। और जब फिर मैंने खुद ही कहा मैं कल दिखा दूँगी, चलो। मुझे कल दिखाया तो कल मुझे टाइफाइड निकल गया है और मुझे भी दवाइयाँ मिल रही है। और मैं घर में भी ग्लोई पी रही हूँ, उबाल लिए ग्लोई घर में हमने। और शाम को मैं दिखाऊंगी आपको दवाइयाँ। फ़िलहाल अभी चलते हैं पीछे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ पीछे प्लॉट में। अब प्लॉट में आने के बाद मैं पहले कर देती हूँ पंखा ऑन। तो गाइस, मैंने कर दिया पंखा ऑन, अरे राम, देख सकते हो आप। और उसके बाद मैंने भी तोड़ लिया था अमरूद, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से भूख तो लग रही थी गाइस, है ना। जिसके कारण 2-3 दिन से भूख भी लग रही थी, जिसके कारण मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आधी रोटी खा के गोली खा रही थी, है ना। आधी रोटी खा के गोली खा रही थी, पर मुझे आधी रोटी भी नहीं पच रही थी। और माँ ने कल मुझसे कहा, क्या कहते हैं, तो ग्लोई पीने के बाद क्या कहते हैं तेरी तबीयत मतलब ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। और कल शाम मतलब डॉक्टर को दिखाने के बाद जब लोगों को पता चला कि मुझे टाइफाइड है करके, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने शाम को माँ ने ये भी बताया था कि भूख भी लगी ग्लोई पी के। तो मैंने कल शाम 1 गिलास ग्लोई पी, जिसके कारण मुझे भूख भी लगी, है ना। अच्छा रिजल्ट मिला। और 1 गिलास मैंने आज सुबह पी। और दवाई भी मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम ले रही हूँ, थोड़ा भी लेट नहीं कर रही हूँ। और ये कहते हैं मुझे भूख अब अच्छी खासी लग रही है। अभी मुझे भूख लग रही थी, अब मुझे ना छौंका नहीं खाना है ना। तो जिसके कारण ठंडा चीज़ नहीं खानी, चावल नहीं खाना है ना। और क्या कहते हैं, इसके कारण मुझे खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि क्या खाऊं करके। अब मैंने अपने के लिए आलू बनाए थे दिन में, जिसमें मैंने हरी मिर्च और नमक पीस कर उसमें आलू में मिक्स करके खाया था। और चटपटा खाने का मन कर रहा था, चटपटा तो मैंने बना लिया और क्या कहते हैं खाया भी। अब हो रही है पेट में जलन और खाने का मन कर रहा है चटपटा, है ना। तो जलन के मारे मैंने खाना नहीं खाया अभी शाम को, जब दोबारा भूख लग गई थी। तो मैंने भी, हालांकि मुझे खांसी हो रही, मुझे अमरूद नहीं खाना चाहिए, पर पीछे आई प्लॉट में अमरूद लगा हुआ देखा तो मैंने तोड़ लिया खाने के लिए। पर थोड़ा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, जिससे पेट में थोड़ा राहत टाइप की मिल जाए, है ना। और आपको मेरी आवाज़ अभी ढंग से क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ सब ख़राब हो के बैठी पड़ी है। और मैं आई हूँ गाय का करने, पीछे देख सकते हो आप। और आप सोचोगे कि क्या दिखाती रहती है डेली रूटीन में, ये सिर्फ गाय का इधर का उधर का। अब मेरे पास गाय कंटेंट ही नहीं है, मैं क्या डालूँ। मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं, जाऊँगी या मार्केट जाऊँगी, है ना, या फिर मम्मी के यहाँ। मैं साल भर में एक ही बार जाती हूँ, भी रुकने के लिए जब जाती हूँ। तो साल रुकने का मेरा एक ही रहता है, साल भर में एक बार। वैसे एक आध चक्कर कट जाएंगे, जैसे सुबह जाके शाम को आना, ऐसा चक्कर तो मेरा कट जाता है। पर रुकने का चक्कर मेरा साल भर में एक ही बार कटता है। तो अभी मैं आई हूँ पीछे प्लॉट में गाय का करने के लिए। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही, ना मेरी ढंग से आवाज़ निकल रही है, ना मैं अपना हाथ बिल्कुल सही तरीके में ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। और एक आध चीज़, और मेरी एक चीज़ बढ़ी थी और एक चीज़ घटी थी, पता नहीं क्या चीज़ बढ़ी थी। रिपोर्ट पेपर भी घर में ही पड़ी है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो चीज़ मैं ध्यान से सुन नहीं पा रही हूँ। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है गाइस
जैसे मैं कोई चीज़ कहीं पर रख दे रही हूँ तो मैं भूल जा रही हूँ कि मैंने कहाँ रखी थी, है ना, मुझे याद भी नहीं रह रहा है। और आपको पता नहीं मेरा फेस क्लियर दिखाई दे रहा हो नहीं दे रहा हो पता नहीं, क्योंकि मुझे तो पता चल नहीं रहा है ब्लॉगिंग करते समय। तो गाइस अभी मैं करती हूँ गाय का। अभी मैं तोड़ती हूँ एक आम पीछे से। गाय का करने के बाद एक आम तोड़ के लेके जाऊँगी, जिसकी बनाऊँगी मैं चटनी। और चटनी के साथ ही मुझे खाने का मन कर रहा है, सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं कर रहा मुझे गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपको जल्दी ही। तो गाइस क्या कहते हैं, मैं जा रही हूँ आम तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने गाय का तो सारा काम कर लिया है। मतलब गोबर मैंने भी एक साइड को कर दिया, अभी हिम्मत नहीं आ रही मुझे डालने की। और क्या कहते हैं वो उसको गोबर साइड को कर दिया है और चारा डाल दिया है। और अब मैं तोड़ ली हूँ आम, देख सकते हो भी आप। ये लगा है हमारा, इतना आम हो गया है, ये पीछे से पीला पड़ने लग गया है ना, दब रहा है मतलब कि यहाँ से। अब मैं इसको तोड़ लीजिए, इसके पापा से पूछ के आई हूँ तोड़ लूँ करके, तो इसके पापा ने कहा तोड़ लो, क्योंकि हल्का हल्का दबने लग गया है ये। अब मुझे लग रहा है हल्का पक गया है। अब देखती हूँ चटनी बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, क्या पता वैसे ही खा लें सब लोग इसको, है ना। इसका चोप निकल रहा था जो मैंने पोंछ के मिट्टी में दबा दिया है। अब मैं इसको लेके जाऊंगी घर को, ये आम को। अब एक बार अंजीर में नज़र मार लेती हूँ। गाइस मुझे अभी भी चक्कर जैसा आने लग गया है। डॉक्टर साहब ने कहा था मुझसे ज़्यादा काम मत करना, अगर तुम दवाई खा रही हो और सोच रही हो कि तुम्हारी तबीयत अब दवाई खा के ठीक हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। दवाई खा के तबीयत ठीक नहीं होती है, होगी एकदम से। तुम्हें लगेगा दवाई थोड़ा धीरे धीरे करके असर करेगी, तुम्हें लगेगा कि दवाई ठीक कर रही है। अब मुझे आ रहा है चक्कर जैसा ना। का ये देखो हमारा ना नींबू पका पड़ा है एक, ये है ना। अब इसकी दादी से मैंने कहा तोड़ लूँ, तो दादी ने मना कर दिया था कल तोड़ने के लिए, तो जिसके कारण मैंने नींबू तोड़ा नहीं, है ना। और अभी दिखाती हूँ आपको चारा जो हमने लगाया था, इसके पापा ने मैंने मिलकर। कितना बड़ा बड़ा हो गया है, देख सकते हो आप। अभी अब मेरी फूल रही है सांस। तो गाइस मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो पता चल रहा घर जाने से पहले बेहोश हो जा रही हूँ, है ना। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था ज़्यादा काम करोगे तो थकावट होगी, है ना। तो इसलिए मैंने काम तो आज ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं किया, बस इतना काम किया है कि सिर्फ इतना काम किया कि दिन का खाना बना दिया और थोड़ा कमरा वमरा साफ़ कर दिया था। और क्या कहते हैं बाहर जो बाहर का हमारा सोफा है वो साफ़ कर दिया। बस फ़िलहाल तो मैंने इतना ही काम किया, है ना। और ज़्यादा तुमको गाइस पता ही है, जो गर्मी के टाइम पे जो किचन में खाना बनाती है लेडीज़, उसका हाल क्या होता है ना। तो वही हाल मेरा हो रहा है, मेरी हालत बहुत खस्ता हो रही है। अब आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, अब तो और ज़्यादा मेरी लो हो गई आवाज़ यहाँ पर आने से, है ना। तो गाइस अब मैं जाती हूँ घर को, अब मिलती हूँ घर जाके मैं आपको। तो गाय को तो चारा डाल दिया है, देख सकते हो आप। गाय ने खा लिया है, खा रही मतलब, है ना। और गोबर वोबर हटा दिया मैंने, यहाँ पे से साइड में रख दिया है। कल सुबह वो आऊँगी तब परात दिन भर के यहीं पे डालती हूँ मैं, तो यहाँ पे डाल दूँगी। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ घर जाके आपको। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। अब घर आके मैंने बाल्टी धो दी है। बाल्टी धोने के बाद अब मैं आम को धो चुकी हूँ। धोने के बाद अब मैं इसको कटिंग करके दिखाऊंगी आपको कि पका है कि नहीं पका है करके। और मेरा किचन पूरा गाइस उथल पुथल हो रहा है, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, मुझे हो रही वीकनेस अब, है ना। ओहो ये तो पक चुका है, देख सकते हो आप। ए जी यहाँ आओ, जल्दी आओ, कुल्ला करके आना। पति देव कोई बच्चा खाती है, चटनी लायक नहीं बचा अभी। ए जी ये लो, खा के बताओ।
पोटली है इसमें? पोटली फेंकना मत। पोटली है। कैसा बना है? खा लो। अब यार खाओ। हो कैसा रहा है? अच्छा। इसके पापा वाला मैं खा लेती हूँ गाइस। अभी एक देख के आती हूँ माँ को सबसे पहले, क्योंकि माँ हमारे घर की सीनियर है। मेरा हमेशा से रहा है गाइस, क्योंकि माँ हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग है। तो सबसे पहले मैं खाना हो चाहे कोई भी चीज़, खाना हो कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले मैं माँ को देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो हमारे घर की बड़ी है ना, इसलिए। और अभी इसके पापा बाहर जा रहे थे तो तब मैंने उनको दे दिया, नहीं तो मैं सबसे पहले उनको भी नहीं देती हूँ, मैं उनको भी बाद में देती हूँ, है ना। शिवांश लो मैंगो, मैंगो ये देखो, मैंगो ये देखो, मैंगो देखो, खाओ जल्दी मैंगो खाओ। अभी बुला रही हूँ, पहले मैंगो खा लो, पहले मैंगो खाओ। आओ अंदर दूंगी, आ जाओ। माँ पीछे का आम पक चुका था, पीछे का आम पक चुका था, ये लो। एक और है आपको, पतला वाला है ना, बच्चे खाएंगे, रहने देना। एक वहाँ रखा है मंदिर में खट्टा खट्टा मीठा हो रहा है। पहले खाओ, पहले खाओ फिर लेके जाओ। तो माँ खिला रहे हैं अभी छोटी को, देख सकते हो भी आप, छोटी खा रही है भी आम, और भी मैं भी खा रही हूँ।